कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 है। देखो इसका पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपने पढ़ी है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसका आंसर लिखना है कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखो हम इसे परिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। तो 0/1 भी क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। ठीक है, तो इस 0 को हमने लिख दिया 0/1। और जहाँ हमारा Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेना आंसर, क्योंकि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 0/1 बोलो, 0/2 बोलो, हर में 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो उसका मान क्या होगा, हमेशा 0। ठीक है, अब आया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हैं। तो अब एक थोड़ी सी ट्रिक इसकी ध्यान रखना कि जैसे जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी होती है, देखो 3 और 4 के बीच में हमने कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से एक ज़्यादा जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज़्यादा से इनको गुणा कर देते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, 3 को हमने लिखा 3/1, 4 को लिखा 4/1। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से एक ज़्यादा यानी 7 से हम क्या करेंगे, हर में और अंश में दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो तुम लिखोगे 7 से अंश तथा हर में गुणा करने पर। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, देखो 3 × 7/1 × 7। ठीक है, और दूसरा यहाँ आ जाएगा 4/1 है, तो यहाँ पे ऊपर भी गुणा 7, नीचे भी कितना जाएगा, गुणा 7। ठीक, तो अब गुणा किया तो ऊपर कितना बचा, 7 × 21, और नीचे कितना आया, 7 × 7, और दूसरा कितना है, 7 को 28, और नीचे आ जाएगा 7 × 7। तो बात यही है, देखो 3/1 और 4/1 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 21/7 और 28/7। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच की 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप लिखोगे 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हमने लिख रखा है इसको। ठीक है, 6 परिमेय। अब 21 और 28 के बीच में 21/7, उसके बाद क्या आएगा, 22/7, फिर आएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ये आ गई हमारी। ठीक, तो इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, ये ध्यान देना है, परिमेय संख्या के फॉर्म में बनाना है। ठीक, और जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उससे एक ज़्यादा से गुणा कर देना है, हर और अंश में। ठीक है, वैसे देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो हम किससे गुणा कर देंगे, हर और अंश में। यहाँ तो ठीक है, हर भी दे रखा है, अंश भी। तो 5 परिमेय संख्या निकालने तो हम किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो आप लिखोगे 6 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, दोनों पक्षों के अंश तथा हर में क्या कर दोगे, गुणा। इतना ध्यान रखना कि सेम चीज़ से हम कहीं पे भी गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, हर में भी अंश में भी, दोनों में करना पड़ेगा। तो 6 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 × 6/5 × 6, और यहाँ जाएगा हमारा 4 × 6/5 × 6। तो कितना आ गया, देखो 6 × 18 बट्टे 6 × 5 = 30, और 6 × 24 और 5 × 30। तो ये ध्यान भी रखना है, साथ ही हर हमारा समान होना चाहिए। यहाँ पे तो ठीक था, सेम था, यहाँ पे भी सेम है। ठीक, अगर हर समान नहीं होता तो पहले आप हर समान बनाते, उसके बाद गुणा करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हर तो ऑलरेडी पहले से समान दे रखे हैं, अगर नहीं भी होते तो आप लोग इसे क्या करते, समान बनाते पहले हर, फिर गुणा करते। ठीक है, तो अब हमारा आ गया 18/30 और 24/30। तो यही है, इसकी फॉर्म हमने चेंज कर दी। तो अब आएगा हमारा 18/30 और 24/30
के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या 18 के बाद क्या जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देख लो ठीक 5 संख्याएं ये आ गई। तो ये हमारी परिमेय संख्या। बाकी आप एग्जाम्पल में देखना, प्रश्नावली में फिलहाल 2 ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से देख लेना। अब देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण दीजिए। ठीक, पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? इसके लिए मैंने बीच में तुम्हें इससे पहले एक ग्राफ से कुछ समझाया था, देखो ये बनाया था आपने। ठीक है, इससे हम देखते हैं। हाँ, तो पहला कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो है उसके बाद पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आई है? पूर्ण संख्या के अंदर। तो फर्स्ट वाला हमारा सही है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखा है भी था कि पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या तथा शून्य का समूह होती है। ठीक है, तो इस पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। सेकेंड है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक तो देखो बाद में आया पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसने बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं हो सकती ना। पूर्ण संख्या तो हमारा 0 1 2 3 होता है, और पूर्णांक में हमारे माइनस भी आते हैं, 0 प्लस भी आते हैं। ठीक, तो तब हमने लिखा है कि असत्य, क्योंकि ऋण 2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अगला कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है? नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है। ग्राफ इसलिए बताया था आपको, देखो कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। तो ये भी असत्य। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे परिमेय संख्या मान लो हमने 1/2 बोली, तो परिमेय संख्या तो है, तो क्या वो पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी। 1/2 है ना, हाफ, आधा है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। बाकी आप इससे समझ सकते हैं इसको।